चुनौती कौन देगा, चेहरा कौन होगा वो राहुल गांधी है। कोई चेहरा नहीं है जो मोदी चेहरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, सवाल ही नहीं उठता जी। कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से वापस एक अच्छी इमेज बना ली, उसकी यात्रा का कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैडम, बिल्कुल पड़ेगा। जिन्होंने अपने नींद नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इससे पहले क्या फल पड़ा है? मेहनत जाया नहीं जाता है, समझे ना। आप अगर पूरा चाहते हैं भैया, 15 साल राज चला लिए, 15 साल राज चला लिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप चले जाओ, बस हमारे देश को छोड़ दो। हल्के में मत लेना, एक चाय वाले पे 15 लाख रुपए उधार है मेरा। चाय वाला किस पे 15? जिन्होंने भरोसा किया था, आपके अकाउंट में आए होंगे ना, आपको पता है ना, भरोसा किया था। क्या कर लेते हैं, सरकार को लेकर क्या काम हुए, मैं ये जानने आई हूँ। सरकार ने काम किए हो तो डलेंगे, नहीं किए होंगे तो डलेगी। चलिए बता दीजिए सरकार ने क्या काम किया पिछले 9 सालों में? कुछ काम नहीं किया, कोई भी काम अच्छा तो किया ही नहीं है अभी तक। काम किया था ना, वो किस पे वोट लेते हैं? किस पे वोट लेते हैं? हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं। क्या हुआ? इलेक्शन आया, अरे पाकिस्तान में हमला हो गया, अरे क्या हुआ पाकिस्तान में, ये हो गया, हमारे सेना ये वो एनीथिंग जो भी है वो बताते हैं। वहाँ चाहे लोग भूखा मर जाए या आटा 500 रुपए लीटर हो जाए, किलो हो जाए, हमें दिक्कत नहीं है। वो चाहे वहाँ पे कुछ हो जाए। हमारे देश को देखो ना, हमारी मीडिया क्या अभी सरसों का तेल अभी देखो कितना, 130 रुपए 20 रुपए लीटर है, 130 रुपए। और ये क्या मीडिया कर रही है? सीमा आदर आ गया पाकिस्तान से। हमारे मीडिया वो नहीं दिखा रही जो दिखाना चाहिए। इंडिया वो नहीं दिखा रहा जो हमारे देश में हो रहा है। सच्चाई नहीं दिखा रही है, क्योंकि आप देश की पिलर हो, आप देश की पिलर मानते हो ना खुद को, देश की आप पिलर हो, तो देश के लिए कुछ अच्छा करिए। आप लोग अच्छा कीजिएगा तो देश खा रही थी मीडिया तो भैया, मोदी देखिए ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को कौन हरा पाएगा? मैंने आपके न्यूज के ऊपर स्टडी की, समझे, मैंने आपके न्यूज को देखा, यूट्यूब पे गया मैं, लेकिन एक भी वीडियो मेरे को नहीं मिली बीजेपी के विरुद्ध, एक भी वीडियो नहीं मिली मैम, एक भी वीडियो नहीं मिली। पता नहीं आपको अगर तनख्वाह बीजेपी वाले देते हैं या क्या है, नहीं है। की आवाज है, चलिए बता दीजिएगा 2024 में एनडीए या फिर इंडिया कौन ज्यादा मजबूत? वो तो कांग्रेस आनी ही है मैम, कांग्रेस तो आनी ही है, कांग्रेस तो आनी है। यूपी में अखिलेश यादव आनी है। इससे हमें ना मैडम उस चीज़ से, धोखेबाजी से परेशान हो गए हैं, ठीक है। हमें राहुल गांधी ने एक ही बात कही है क्या, कि हम आलू डालेंगे और सोना निकालेंगे। मोदी जी ने क्या कहा था, 15-15 लाख हर जनता को दूंगा, मैं हर किसी को घर मकान जमीन दूंगा। कम से कम 15-20 ऐसे 15-20 मुद्दे उन्होंने झूठे कह दिए, मगर राहुल गांधी ने एक ही कहा है, क्या पता वो सच हो जाए। उसने 15-20 तो नहीं कहे, उसने कहा कि मैं ऐसी मशीन लाऊंगा कि आलू डालेंगे और सोना निकालेंगे। क्या पता गरीब आलू डाल के सोना निकाल ले, अमीर हो जाए। राहुल गांधी पे विश्वास? पूरा विश्वास है उनसे। उन्होंने हमें लूटा नहीं, उन्होंने हमें पार्ले जी के रूप में भी 16 बिस्किट खिलाए हैं। जीएसटी नहीं थी उस टाइम पे। हाँ भाई, पेट नहीं भर रहा है भाई, पार्ले जी में पेट नहीं भर रहा है, बताइए। सरकार ने कुछ तो काम किया होगा जनता। जीएसटी लागू किए, हाँ, और नोट, एक मिनट आराम से, नोटबंदी करके लाइन में लगा दिया, ठीक है, नोटबंदी करके लाइन में लगा दिया। चुनौती कौन देगा, चेहरा कौन होगा वो राहुल गांधी है। कोई चेहरा नहीं है जो मोदी चेहरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, सवाल ही नहीं उठता जी। आप जैसे कह सकते हो ना कि कोई चुनौती देगा, वैसे ही मैं कह रहा हूँ। कौन चाह रहे हैं गठबंधन में? अगर किसी में दम है तो एक एक करके आके लड़े ना। गठबंधन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई एक एक करके नहीं लड़ सकता। तो सही बोलिए, है ना, बराबर बात है भाई। इसका जवाब सीनियर सर देंगे। मुझे क्या लगता है कि मोदी भैया ऐसा है, सुनिए, देखिए ऐसे चर्चा नहीं होगी, चर्चा करनी है कि करके। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, रुकिएगा। अरे भैया गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि पंजाब में 200 मशीनें पकड़ी गई, उत्तर प्रदेश में फिर 150 मशीनें पकड़ी गई घोटाले की। क्यों नहीं खोल देता गठबंधन, या सिर्फ न्यूज़पेपर में हेडलाइन देंगे? गठबंधन में ये फायदा है कि वहाँ पे अखिलेश यादव है कांग्रेस के रूप में, और पंजाब में पंजाबी है, ठीक है, वहाँ पे गुप्ता है, और वहाँ पे लालू प्रसाद यादव है। सीनियर है। आजादी में नहीं, सही बोला एकदम। जो उसने कर दिया ना 10 साल में, ये मुल्क को खा के बेड़ा कर दिया कांग्रेसियों ने। क्या कर दिया? ये 10 काम अयोध्या, सर 10 काम चले 370 गणवादी। हाँ बताइए, 10 साल के फायदा बता क्या करा हमारे लिए? 10 साल का मोदी जनता कह रही है मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, आप गिनवा रहे थे। मोदी का वीडियो चलेगा
मोदी का ही वीडियो चलेगा। छोड़ दीजिएगा, क्या चलेगा क्या नहीं, आप ये बताइए मुद्दे। ये सारे वीडियो कट हो। हल्के में मत लेना, एक चाय वाले पे 15 लाख रुपए उधार है मेरा। कौन चाय वाला, किस पे 15,000? जिन्होंने भरोसा किया था आपके अकाउंट में आए होंगे ना, आपको पता है ना, भरोसा किया था इलेक्शन में। इलेक्शन जीतने से पहले भरोसा किया था ना, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देंगे, तो उस चाय वाले पे मेरा 15 लाख रुपए उधार है। भाई मेरे 20 लाख हो गए। 20 लाख का वादा और करा है देने का, 15 लाख से 5 लाख का वादा और करा है देने का। मीडिया वालों ने पूछा था, तो मीडिया वालों को क्या जवाब दिया था अमित शाह ने? ये एक जुमला है इलेक्शन जीतने का। तो आप धोखे में रख करके वोट ले रहे हो हमसे कि हम 15 लाख रुपए देंगे, और धोखे में वोट ले रहे हो कि एक जुमला है। 24 का चुनाव आ रहा है, तमाम पार्टियां आपसे वादे करेंगे, किसके वादों पर आपको विश्वास है? कांग्रेस के वादों पे विश्वास है। कांग्रेस लाओ देश अरे चर्चा करने। कांग्रेस लाओ देश बचाओ, बीजेपी लाओ, कांग्रेस लाओ देश बचाओ, बीजेपी को लाओ देश को बर्बाद कर दो, समझे ना। हमें तो बीजेपी से माफी चाहते हैं भैया, 15 साल राज चला लिए, 15 साल राज चला लिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप चले जाओ, बस हमारे देश को छोड़ दो। अगर 10 साल और राज्य में रहोगे ना, देश तो बेच ही दिए हो, हम सबको भी बेच के चले जाओगे। जिस तरह विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, उस तरह हमें भी बेच के तुम भाग जाओगे यहाँ से भैया। वो तो कहते हैं, हाथ जोड़ के कह रहे बहुत कमा लियो 15 साल में, अब छोड़ दो। मैं तो समझे गोली उठाऊंगा और चल दूंगा, उन्होंने तो कहा भी है भाई। फकीर है फकीर तो वो होता है जो कि मंदिरों के सामने कटोरा लेके खड़ा होता है। किस देश सेवा में है पीएम मोदी? हैं? कैसा चौकीदार है? भैया मैं आ रही हूँ। कैसा चौकीदार है? क्या चौकीदारी की आपके देश में? मणिपुर गए थे? मणिपुर गए थे? मणिपुर में जो इतना कांड हुआ था तब भी गए थे? इससे पहले रेल हादसा हुआ था, गए थे? बताइए, गए थे क्या? चौकीदार हो ना आप देश के, आप खंबा हो, देश का पिलर हो, आपने दिखाया था इस चीज को, आपने एक वीडियो अपलोड की है। बिल्कुल, देखिए हम तो हर मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन सवाल ये, देश सुरक्षा की बात बीजेपी करती है, महिला सम्मान की बात बीजेपी कर रही है, तो कितना इसमें सच्चाई है? कुछ सम्मान हुआ महिलाओं का या फिर देश? कोई अगर सच्चाई होता तो मणिपुर जाते बीजेपी, मणिपुर जाती बीजेपी अगर महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती। समय चुनाव था, मोदी जी चुनावी रैलियों में बिजी। आपके लिए था, राहुल गांधी के लिए चुनाव नहीं था क्या? चुनाव ले सिर्फ बीजेपी के लिए था, राहुल गांधी के लिए चुनाव नहीं था। राहुल गांधी गए थे ना, राहुल गांधी मणिपुर गए थे ना, उसके लिए भी चुनाव था। उसके लिए आपकी इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीत इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस के लिए आप इंपॉर्टेंट हो, भाजपा के लिए सत्ता ज्यादा जरूरी है। सत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको देखने मणिपुर नहीं गए थे। मणिपुर नहीं गए थे आपको देखने के लिए, इसलिए अपने सत्ता के लिए काम किया था उन्होंने, समझे ना। अगर सत्ता के लिए काम नहीं करते तो मणिपुर जाते। जब भी संसद में मणिपुर की बात आती है, बीजेपी के लोग भड़क क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको सुनना नहीं है। मणिपुर कोई मुद्दा नहीं है। क्या आपको लगता है कि मणिपुर कोई मुद्दा नहीं है? बिल्कुल मुद्दा है, बहुत बड़ी घटना थी, उसको लेकर बयान भी आने चाहिए थे। क्या लगता है कि जनता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? क्योंकि एक तरफ राम मंदिर की चर्चा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा हुआ है। जी, राम मंदिर का भी चर्चा है और मणिपुर भी चर्चा रहेगा, और सबसे बड़ी जो चर्चा है वो बेरोजगारी का है कि हमारे देश में जब से भाजपा आई है, जितना बेरोजगारी फैला है, जितना लोग परेशान हुआ है, वो सिर्फ एक ही कारण है, वो एक ही व्यक्ति है, वो एक ही व्यक्ति का सरकार है, भाजपा का डबल इंजन का सरकार, समझे ना, डबल इंजन का सरकार। डबल इंजन में तो विकास बहुत हो गया। क्या विकास हुआ है हमें बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ अबराड के लोग के सामने खड़ा है, इसे बेच दिया गया है। आप कह रहे कहाँ बेच दिया गया है? आप देश के पिलर होके बोल रहे कहाँ बेच दिया गया? हम सरकार की बातों पर आ रही हूँ, एक करके आ रही हूँ जी। तो सरकार नहीं बेचा, हमने थोड़ी बेच दिया है, हमारे पूर्वजों ने तो छोड़ के गया था इसको। मोदी जी तो कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो बेच देंगे और झुकने नहीं देंगे भैया, वो सब काम। हम तो झोला उठा के आ गए, हम फकीर आदमी थे। चुनौती कौन देगा ये भी बता दीजिए। आप कह रहे हैं बाय बाय बीजेपी, लेकिन राहुल गांधी देगा, राहुल गांधी। भोपाल का लग रहा है कि दे पाएंगे? इतने सारे चेहरे आपस में लड़ जाएंगे। झूठों का नारा हारेगा, वक्त का हारा मारेगा, आमीन कहो नमरूद दोबारा हारेगा। चलिए, तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से वापस एक अच्छी इमेज बना ली, उसकी यात्रा का कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैडम, बिल्कुल पड़ेगा। जिन्होंने अपने नींद नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इससे पहले क्या फल पड़ा है? इस जाया नहीं जाता है, समझे ना। आप अगर पूरा एक मिनट मेरा बात सुनिए, अगर मेहनत काम नहीं आती ना सर, तो हम और आप उसके पीछे पीछे ऐसे लोग 10 लाख 5 लाख लोग ऐसे पीछे नहीं जाते थे। किसी का मेहनत जाया नहीं जाता। ऊपर वाले ने कहा मैं भूखा उठाऊंगा तुझे बिस्तर से, सुलाऊंगा नहीं। सादे हैं वो, क्या जाने गरीबी क्या होती है। इस तरीके की बयान बीजेपी लगातार देती है। कांग्रेस देश की जनता से मतलब ही नहीं रखती। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ,
मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गाजीपुर आज़ादपुर मंडी में सब्जी बेच रहा था। एक दिन अचानक राहुल गांधी मेरे सामने आके खड़ा हो गए। आपको यकीन नहीं होगा इस बात को, आप वीडियो सर्च मारिएगा आज़ादपुर मंडी का, राहुल गांधी मेरे सामने आए, उन्होंने मेरे से हैंडशेक किया, हाल पूछा, कैसे हो बाबू, क्या करते हो, क्यों करते हो, सारा चीज़ पूछ के गया। अगर अमीरी से इंसान आकर के गरीबी के बारे में पूछ रहा है ना, तो आपको उसकी चिंता है। और क्या मोदी जी कभी कि राहुल जी गरीबों की आवाज़ है? बिल्कुल है, राहुल जी गरीबों का आवाज़ है, बिल्कुल है, और होना भी चाहिए। हमें भाजपा से कोई उम्मीद नहीं। आज तक भाजपा क्या किसी एक नेता को मैंने सामने से नहीं कह रहे फोटो खिंचवाने चले गए थे राहुल गांधी। खिंचवाए थे मैंने मोदी जी के साथ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल जी तो फोटो खिंचवाने चले गए थे ऐसे ही, कोई मतलब नहीं। फोटो खिंचवाने के लिए कोई रात का नींद कमैया नहीं करता, कोई रात की नींद बर्बाद नहीं करेगा। रात के 1:30 बजे आया था बंदा, 6 बजे गया था मेरे सामने, समझे ना। उस दिन पूरा रात में उसके साथ ही था इधर। मोदी जी आएंगे ऐसे कभी जनता के बीच में या फिर मंडियों में जाएंगे? बिल्कुल कभी नहीं लगता, कभी नहीं आएंगे वो। परिवार से हैं कौन गरीब परिवार? मोदी जी। गरीब परिवार से 15 लाख का कोट पहन रहे हो क्या? 15 लाख हैं? 15 लाख देने की वादा कर रहे हो? गरीब के पास कहाँ से आया 15 लाख? 15 लाख हो जाए तो हम तो कमाना छोड़ देंगे, आराम से बिजनेस डालेंगे, कमाएंगे, 500 रुपये दिन का खाएंगे। चलिए